पाक फ़ज़ाया से तारीखी मार के 3 महीने बाद भारतीय एयर चीफ बहकी बहकी बातें करने लगे। भारतीय एयर चीफ मार्शल AP सिंह का मज़ह का खेज़ दावा। भारत के लिए आलमी हज़ीमत का सबब बनने वाली 4 रोज़ जंग में पाकिस्तान के 5 लड़ाका तैयारों समेत 6 तैयारे तबाह करने का बयान दे दिया। भारतीय एयर चीफ ने दावा किया, भारतीय फ़ज़ाया ने पाकिस्तान की एयरफील्ड को निशाना बनाकर वहां खड़े तैयारों को तबाह किया। भारतीय एयर चीफ ने 3 माह बाद बयान तो दे दिया, मगर सबूत फिर कोई ना दिया। भारतीय एयर चीफ ने बयान से अपनी ही एयरफोर्स पर मजीद सवालात खड़े कर दिए। पाकिस्तान ने 7 मई की फ़ज़ाई जंग के फौरी बाद राफेल समेत भारतीय लड़ाका तैयारों को गिराने की तफसीलात सामने रख दी थी, जिनकी तायद खुद भारतीय आर्मी चीफ और मीडिया ने की थी। पाक फ़ज़ाया ने भारतीय तैयारों की कम्युनिकेशन हैक करके कॉकपिट में हुई गुफ्तगू तक सुना दी थी। वज़ीर दिफा का भारत को ओपन चैलेंज। ख्वाजा आसिफ ने भारतीय एयर चीफ के दावों को गैर माकूल करार दे दिया। भारत को दोनों ममालिक के मौजूदा ज़ख़ीरे की आज़ादाना तस्दीक का चैलेंज। कहा, भारत ने पाकिस्तान के एक भी तैयारे को निशाना नहीं बनाया। पाकिस्तान ने 6 भारतीय तैयारे, S-400 दिफाई निज़ाम, ड्रोन्स और कई भारतीय फ़ज़ाई अड्डों को नाकारा बनाया। मुबसरीन और गैर मुल्की इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स ने राफेल समेत मुतादिद भारतीय तैयारों की तबाही की तस्दीक की। भारतीय तैयारों की तबाही का एतराफ़ बास आलमी रहनुमाओं और भारतीय सियासतदानों ने भी किया। जंगें झूठ से नहीं, इखलाकी बर्तरी और पेशा वराना महारत से जीती जाती हैं। इस तरह के बयानात एटमी खित्ते में खतरनाक स्ट्रेटेजिक गलत हिसाब किताब का बायस बन सकते हैं। किसी भी मुमकिन बिगड़ती सूरत हाल की जिम्मेदारी भारतीय रहनुमाओं पर आयद होगी। पांच भारतीय लड़ाका तैयारे गिराए गए। भारतीय सियासतदान, सिफारती हुकाम, सीनियर सहाफ़ी और फौजी अफसरान खुद तस्दीक कर चुके, एतराफ़ कर चुके। 5 जंगी तैयारे भारत के गिरे। 29 जुलाई को भारतीय लोकसभा में अरकान पार्लियामेंट तबाह भारतीय राफेल की तस्वीरें ले आए। कांग्रेस अरकान ने सबूत देते हुए कहा, पाकिस्तान से लड़ाई में पहले ही दिन भारतीय राफेल गिरा। भारतीय एयर चीफ अवाम को बेवकूफ़ बनाते रहे। सदर ट्रंप की दूसरी मुद्दत मोदी को ले डूबी। वाशिंगटन और नई दिल्ली में दूरियां ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीका से तजारती तनाज़ा हल भी हो गया, तो भी वाशिंगटन और नई दिल्ली का एतमाद कभी बहाल नहीं हो सकेगा। ट्रंप ने पहले भारत पर टैरिफ 50% किया, फिर भारतीय मईशत को मुर्दा करार दे दिया। मोदी खुद भी तस्लीम कर चुके हैं, इन्हें अमरीका से तजारती तनाज़े की भारी कीमत चुकाना होगी। ट्रंप ने पाक भारत जंगबंदी का ऐलान किया, पाकिस्तान ने उसका खैर मकदम किया। ट्रंप को नोबल अमन इनाम के लिए नामजद किया। भारत ट्रंप के दावे की तरदीद करता रहा। अमरीकी अखबार के मुताबिक तेजी से फैलती मईशत के बावजूद आलमी स्टेज पर भारत की कमजोरियां नुमायां हो चुकी। चीन से ताल्लुकात बेहतर करने की भारतीय कोशिश भी सूदमंद साबित होती नजर नहीं आ रही। चीन ने पाक भारत हालिया जंग में खुलकर पाकिस्तान की हिमायत की। बरतानवी अखबार दी टेलीग्राफ का कहना है, भारत ट्रंप टैरिफ के बावजूद रूस से ताल्लुकात मजीद मजबूत कर रहा है। अखबार के मुताबिक भारत पर भारी अमरीकी टैरिफ के बाद मोदी ने प्यूटन से तफसीली गुफ्तगू की। मोदी ने ये बात भारत पर 50% अमरीकी टैरिफ के बाद प्यूटन से टेलीफोन पर कही। भारतीय वजीर आज़म ने प्यूटन को अपना दोस्त कहा। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की वज़ीर आज़म को सरमायाकारी फोरम में शिरकत की दावत। सऊदी सफ़ीर ने मुलाकात करके वली अहद का दावतनामा पेश किया। वज़ीर आज़म ने शिरकत की दावत कबूल कर ली। शाह सलमान और शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। 9वां फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव फोरम 27 से 30 अक्टूबर तक रियाज में होगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत गवादर में पानी की किल्लत पर इजलास। वज़ीर आज़म के मसाइल को फौरी हल करने की हिदायत। गवादर के शहरियों को बिलातातुल पानी फराहमी का हुक्म। वज़ीर आज़म से सदर नेशनल पार्टी अब्दुल मालिक बलोच की भी मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा, बलोचिस्तान की तरक्की और खुशहाली अवली तरजीह है। पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ 9 मई जलाओ घिराव के 2 मुकदमात का फैसला महफूज। थाना शादमान जलाओ घिराव और राहत बेकरी चौक में गाड़ियां जलाने के केस का यह फैसला इंसदादी दहशतगर्दी
लाहौर की अदालत ने महफूज कर लिया। पीर को सुनाया जाएगा। मुकदमे में शाह महमूद कुरैशी, यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी और मियां महमूद रशीद नामजद, उमर सरफराज चीमा, आलिया हमजा, सनम जावेद समेत 26 अफराद का ट्रायल किया गया। महमूद रशीद, असलम इकबाल और जमशेद इकबाल चीमा पर फायरिंग करने का भी इल्जाम। गाजा में भूख से निढाल मजीद 11 फलस्तीनियों का इंतकाल। खाने और पीने को कुछ नहीं, बच्चे एक एक नवाले के लिए तरस गए। ग़िज़ाई किल्लत के बाइस अमवात 200 से ऊपर चली गई। इसराइली बमबारी भी ना रुकी। मजीद 30 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। इमदाद के मुंतज़िर 21 फ़लस्तीनी भी शामिल। इसराइल का गाज़ा पर कब्जे का नापाक मंसूबा। इसराइली टैंकों ने गाज़ा पर चढ़ाई शुरू कर दी। फ़लस्तीनियों का गाज़ा छोड़ने से इनकार। हमास ने गाज़ा से इसराइली फ़ौज के मुकम्मल इनखला पर यरगमालियों की रिहाई का इंदिया दे दिया। गाज़ा की सूरत हाल पर सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास आज होगा। अमरीका के सिवा कौंसिल के 14 अरकान ने इजलास बुलाने का मुतालिबा किया। ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, इटली, न्यूजीलैंड और बरतानिया की गाज़ा पर इसराइली कब्जे के प्लान की मजम्मत। वज़राए खारिजा ने मुश्तरका बयान में कहा, 2 रियासती हल पर अमल दरामद के आज़म के लिए मुत्तहिद हैं। बलोचिस्तान के इलाके जोब में दूसरे रोज भी सिक्योरिटी फोर्सेस का एक्शन। भारतीय हिमायत याफ्ता मजीद 14 खवारिश मार दिए। ISPR के मुताबिक 8 और 9 अगस्त की दरमियानी रात पाक अफगान सरहद के करीब क्लियरेंस ऑपरेशन किया। 2 रोज़ा ऑपरेशन में हलाक दहशतगर्दों की तादाद 47 हो गई। गुज़िश्ता रोज भारतीय हिमायत याफ्ता 33 खवारिश को हलाक किया गया था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का फोर्सेस को खराज तहसीन। वज़ीर आज़म ने कहा, पूरी कौम फोर्सेस के साथ खड़ी है। मोहसिन नकवी बोले, फोर्सेस ने फौरी एक्शन करके बलूचिस्तान में अमन को सबूताज करने की घिनौनी साजिश को नाकाम बनाया। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती का कहना है, मुनज़्ज़म साजिश के तहत बलोच कौम को लाहासिल जंग में झोंका जा रहा है। 1-2% गुमराह लोग पूरा बलूचिस्तान नहीं। बलोचों को पाकिस्तान से दूर करने की साजिश कामयाब नहीं होगी। जो रियासत के खिलाफ बंदूक उठाए उसके साथ मुज़ाकरात का कोई रास्ता नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान को तोड़ने की कोशिश करने वालों को मार का हक में जवाब मिल गया। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश, नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। बारिश रुकते ही इंतजामिया अलर्ट। शहर की अहम सड़कों और इलाकों को क्लियर कर दिया। पंजाब के दीगर शहरों में भी बारिश। जनावाला, कामों की, वादिसून, ननकाना साहब और गुजरावाला में बादल बरसे। आरिफवाला में सैलाबी रैला करीबी रिहायशी आबादियों से टकरा गया। बीजेपी रहनुमाओं का दहशतगर्दी में मुलविस होने का इंकिशाफ। साबिक तर्जुमान RSS यशवंत शिंदे ने बीजेपी और RSS की दहशतगर्दी का पर्दा चाक कर दिया। साबिक तर्जुमान RSS यशवंत शिंदे के मुताबिक RSS मुसलमानों को फंसाने के लिए भारत में दहशतगर्द हमलों की हिदायत देती है। महाराष्ट्र में बम धमाकों का मंसूबा RSS से मुंसलिक अफराद ने बनाया। RSS के रुकन इंद्रेश कुमार ने मुझे दहशतगर्द मंसूबों में शमूलियत की पेशकश दी। लाहौर में दुकान पर बैठी बूढ़ी खातून की बालियां नोच ली गई। गाजियाबाद में पेश आए वाक़े की CCTV फुटेज सामने आ गई। मुतासरा खातून की मुद्दत में मुकदमा दर्ज, मुलजिम गिरफ्तार ना हो सका। लाहौर में CCD का इश्तिहारी मुल्जिमान के साथ फायरिंग का तबादला। फायरिंग के तबादले में 2 मुल्जिमान हलाक। फायरिंग से सब इंस्पेक्टर शब्बीर शदीद जख्मी। दोनों मुल्जिमान ने मांगा मंडी से 2 रोज़ पहले 13 साला बच्ची को अगवा किया था। दोनों हलाक मुल्जिमान ने अगवा के बाद लड़की को ज्यादती का निशाना बनाया। सिंध हुकूमत के ज़ेर एहतमाम कराची एक्सपो सेंटर में आज़ादी मुशायरा। नामवर शुअरा ने अपना कलाम पेश किया। अवाम की भरपूर शिरकत, दिल खोल कर दाद दी। फनकारों की परफॉर्मेंस पर हाजरीन झूम उठे। कराची में मार्का हक और यौम आज़ादी की मुनासबत से बोट रैली। माहीगीरों ने कश्तियों को सब्ज परचम और बैनर से सजाया। मिली नगमों की गूंज और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। इस्लामाबाद में यौम आज़ादी पर मेगा म्यूजिकल शाम मार्का हक का इनेकाद। नामवर गुलकारों की परफॉर्मेंस बलोची, सिंधी, कश्मीरी और पंजाबी लोक गीतों की धुनों ने
ने महफिल लूट ली। चित्राल से कश्मीर तक फनकारों का एक दिलकश संगम। कराची में वजीर खेल और वजीर आला सिंध की टीमों में क्रिकेट मैच। वजीर खेल की बिटाई 11 ने वजीर आला की कलंदर 11 को शिकस्त दे दी। वजीर आला मुराद अली शाह 5 रन बनाकर आउट हुए। शर्जील मेमन ने 20 रन बनाकर नॉट आउट रहे। बिटाई 11 ने बगैर किसी नुकसान के 133 का हदफ पूरा कर लिया। कप्तान वजीर खेल मोहम्मद बख्श महर की उम्दा बैटिंग। पाकिस्तान वेस्ट इंडीज का दूसरा वनडे मैच आज खेला जाएगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 6:30 बजे शुरू होगा। पहले मैच में पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज को 5 विकेटों से शिकस्त दी। 3 मैचों की सीरीज में पाकिस्तान को 1-0 की बढ़तरी हासिल। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हेड क्यूरेटर टोनी हेमिंग मुस्ताफी 2 साला मुआहदे का 1 साल पूरा होने पर ही बांग्लादेश चले गए। बांग्लादेश के हेड क्यूरेटर की जिम्मेदारी दोबारा संभालेंगे। टोनी हेमिंग ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भी पिचेस तैयार की थी। लंदन में फ़लस्तीन एक्शन ग्रुप के हामियों का बड़ा मुजाहरा। लंदन पुलिस ने फ़लस्तीन एक्शन ग्रुप के 150 मुजाहिरीन को हिरासत में ले लिया। मुख्तलिफ ममालिक में फ़लस्तीन के हक़ में मुजाहरे। जर्मनी में हज़ारों अफराद की रैली। तुर्की में भी अवाम की बड़ी तादाद का गज़ा जंगबंदी का मुतालिबा। मैड्रिड स्पेन में कश्तियों की रैली। फ़लस्तीनी अवाम से इजहार यकजहती। तल अबीब में फिर हज़ारों अफराद नेतन्याहू के खिलाफ सड़कों पर। अरब लीग और OIC के मुश्तरका इजलास में गज़ा पर इसराइली इजहारियत की शदीद मजम्मत। और पूरी जिंदगी इंसानियत की खिदमत के लिए वक्फ करने वाली डॉक्टर रूथ फाओ पाकिस्तान में जज़ाम के मरीजों की मसीहा। डॉक्टर रूथ फाओ को बिछड़े 8 बरस बीत गए। जर्मन डॉक्टर आज भी लाखों दिलों में जिंदा।